एग्रोनॉमिकल क्रॉप को कुछ डिफरेंट टाइप से क्लासिफाई किया गया था। हमारा जो पार्ट 1 लेक्चर था उसमें हमने पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जिसमें से कुछ क्लासिफिकेशन रह गए थे, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है स्पेशल पर्पस ऑफ क्रॉप का है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धनेन्द्र, आप देख रहे हैं धनुका एग्री एकेडमी। आज का हमारा जो लेक्चर है स्पेशल पर्पस ऑफ एग्रोनॉमिकल क्रॉप है। इसका मतलब होता है कि जितने भी एग्रोनॉमिकल क्रॉप होते हैं उनको कितने कितने स्पेशल पर्पस से उगाया जाता है और कैसे कैसे उनकी खेती होती है। तो दोस्तों ये जो लेक्चर है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको अलग अलग तरीके से कैसे प्लांटिंग किया जाना चाहिए ताकि आपका जो मेन फसल है उसका प्रोटेक्शन हो सके और उनका उत्पादन जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिल सके। फर्स्ट हमारा जो क्रॉप है इसके अंतर्गत आता है एरेबल क्रॉप। एरेबल का मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी प्लांट को किसी सॉइल में ग्रो करते हो तो ये कंडीशन एरेबल कहलाता है। और ऐसे सभी क्रॉप जो हैं जिनको सॉइल में आप लगाया जाता है, थोड़ी बहुत जोताई होती है, तो ऐसे क्रॉप को हम कहते हैं एरेबल क्रॉप। और इसके अंतर्गत एग्जाम्पल आता है सीरियल क्रॉप, रूट क्रॉप, जिसमें टोबैको, शुगर केन, मेज, पोटैटो ये सब भी क्रॉप्स आते हैं। दूसरा हमारा क्रॉप है एरोमेटिक क्रॉप। क्रॉप्स क्या होते हैं, इसके अंतर्गत एरोमा के फ्लेवर्स पाए जाते हैं। एरोमा फ्लेवर्स में क्या क्या वोल्टाइल गैस पाया जाता है, सबस्टेंस पाए जाते हैं, एसेंशियल ऑयल पाया जाता है, मतलब महत्वपूर्ण उसमें तेलीय पदार्थ होता है जिससे हम गम, ब्लासम या ओलेरिसिन जैसे कंटेंट निकालते हैं। इसके जो प्लांट होते हैं सारे प्लांट पार्ट को यूज़ किया जाता है, जैसे वुड, बार्क, फोलिएज, फ्लावर, फ्रूट, और ये सब जो है एरोमेटिक प्लांट के अंतर्गत आते हैं। तो एरोमेटिक प्लांट का कम्प्लीटली यूज़ होता है। फिर नेक्स्ट हमारा है एले क्रॉपिंग। एले क्रॉपिंग को हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। और स्पेशल पर्पस ऑफ क्रॉप जो आज का हमारा जो लेक्चर है स्पेशल पर्पस ऑफ क्रॉप का है, तो इसी में हम ये सारे अलग अलग तरीके के जो क्रॉपिंग सिस्टम है उनको हम देखेंगे। सबसे पहला हमारा आता है एले क्रॉपिंग। एले क्रॉपिंग को हम इंटर क्रॉपिंग भी कहते हैं और ये जो है फॉरेस्ट एरिया में होता है। आप इमेज में देख करके समझ सकते हो, यहाँ पर बड़े बड़े ट्री लगे हुए हैं, उनके बीच में जो आपकी खाली स्पेसिंग बची हुई है, इस स्पेसिंग का यूटिलाइजेशन करते हुए हमने कोई नया क्रॉप लगाया है और उस नया क्रॉप में हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेते हैं। और ये जो क्रॉप होती है शॉर्ट ड्यूरेशन की होनी चाहिए और इनका जो लार्जर वर्जन होता है ये इंटर क्रॉपिंग का होता है। और ये जो है लॉन्गर टाइम स्केल का आपका प्लांटिंग कौन सा होना चाहिए, जो आपका फॉरेस्ट प्लांट है वो लॉन्गर टाइम का होना चाहिए। और ये जो है शॉर्ट ड्यूरेशन के प्लांट यहाँ पर आप लगा सकते हो। एले क्रॉपिंग्स जनरली हमको प्रॉफिट देता है और ये अपॉर्चुनिटीज़ देता है। जितने भी आपकी खाली ज़मीन है उनको आप अच्छे से यूटिलाइजेशन कर सकते हो। बाकी जो इले क्रॉपिंग है इसको आप समझ चुके हैं। नेक्स्ट अपन देखेंगे बॉर्डर क्रॉप। बॉर्डर क्रॉप क्या होता है, ये ऐसे क्रॉप होते हैं जिनको हम बॉर्डर में लगाते हैं। बॉर्डर का मतलब जो बर्ड्स होते हैं फील्ड में उनको हम बॉर्डर कहते हैं। ये आप इमेज में देख सकते हो। इस इमेज में मेज का प्लांट लगा हुआ है और जो आपका जो बीच में स्पेसिंग बचा है उस पर आपका ग्राम का प्लांट लगा हुआ है। तो ये ग्राम के प्लांट को बचाने के लिए जो है मेज का प्लांट लगाया है ताकि इसका जो है प्रोटेक्शन हो सके और जो खाली ज़मीन है उसका भी यूटिलाइजेशन हो सके। और जो आपके वार्म एयर्स होते हैं और जो भी इंसेक्ट वगैरह होते हैं इनसे कंट्रोल हो जाते हैं। बॉर्डर क्रॉप का भी एक अलग अपना रोल होता है और बॉर्डर क्रॉप काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसे अपना सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कैश क्रॉप। कैश क्रॉप क्या होता है, कैश क्रॉप नाम से ही डिनोट है। कैश का मतलब होता है आपको ऐसे क्रॉप जो है जनरली आपको मनी प्रोवाइड करवाते हैं। तुरंत आपका ये कटाई होने के बाद इससे आपको डायरेक्ट प्रॉफिट होता है और इससे डायरेक्ट कैश आपको मिलता है, इसलिए इसका नाम कैश क्रॉप हुआ है। इसके एग्जाम्पल है शुगर केन, कॉटन, जूट, टोबैको, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हमारा है कैच क्रॉप। कैच क्रॉप का मतलब क्या होता है, इसे कंटीजिएंट क्रॉप भी कहते हैं। क्योंकि ये क्रॉप जो होते हैं ये जब भी हमारा कोई मेन फसल फेल होने वाला रहता है तो हम जो है इस तरीके की जो फसल है उनको लगाकर हमारा टाइम और हमारा जो पैसा है वो दोनों बचा सकते हैं और फील्ड का यूटिलाइजेशन प्रॉपर तरीके से हम कर सकते हैं। इन क्रॉप में हम कौन से क्रॉप को लगा सकते हैं, जैसे लिनसीड, तोरिया, उर्द, मूंग, काउपी, ये सब हम इसमें लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कंटूर क्रॉप। कंटूर क्रॉप जो है ये ऐसी क्रॉपिंग सिस्टम है जिसमें हम पट्टीदार खेती करते हैं। आप इस इमेज में देख सकते हो पहाड़, जो हिली एरियाज़ होते हैं पहाड़ वाले क्षेत्र, उस पर ये जो सिस्टम है इसको ज़्यादा लागू होता है। ये सिस्टम में हम क्या करते हैं, पट्टीदार खेती करते हैं और जो ढलान है उसके विपरीत हम इसमें खेती करते हैं और एक कटावदार इसमें बंड बनाते हैं ताकि हमारा जो सॉइल है वो कंजर्व हो सके और हमारा जो मॉइस्चर है उसकी इफ़िशियंसी को बढ़ा सके और ज़्यादा समय तक मॉइस्चर को कंजर्व कर सके। ये उद्देश्य से कंटूर क्रॉपिंग काम करता है और ये ज़्यादातर हिली एरियाज़ पे लगाया जाता है। हमारे यहाँ
ईस्ट एरियाज़ पे ये खेती ज़्यादातर होती है। नेक्स्ट अपन देखते हैं ट्रैप क्रॉप। दोस्तों ट्रैप क्रॉप क्या होता है, ये एक मैनेजिंग टूल्स होता है। जितने भी इंसेक्ट, पेस्ट या जो भी आपके फंगस होते हैं, ये सबको अट्रैक्ट करने के लिए ऐसे प्लांट को लगाया जाता है। ज़्यादातर ये इंसेक्ट और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए ट्रैप क्रॉप का यूज़ होता है। ट्रैप क्रॉप जो होते हैं इसको आपके फील्ड के जस्ट बंड में लगाया जाता है, और इससे क्या होता है कि जितने भी इंसेक्ट होते हैं वो इनमें अट्रैक्ट हो जाते हैं, और इनमें इन्हीं के जो फ्लावर हैं उनमें आपका इंसेक्ट रहते हैं, और अलग से ये जो है क्रॉप को नुकसान नहीं करते हैं। इसलिए ट्रैप क्रॉप का यूज़ करते हैं। और ट्रैप एक बार अगर इंसेक्ट को आप कलेक्ट कर लिए तो आप उसे मैनेज कर सकते हो। तो इस उद्देश्य जो है ट्रैप क्रॉप काम करता है। सातवां हमारा है मल्च क्रॉप। तो मल्च क्रॉप में क्या होता है, हम मल्च के रूप में 2-3 तरह के प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे प्लास्टिक मल्चिंग आपका होता है, पेपर मल्चिंग होता है, और पैरा मल्चिंग होता है। इसी तरीके से जितने भी आपके जो क्रॉप के वेस्टेज होते हैं हार्वेस्टिंग के बाद, उनको आप मल्चिंग में यूज़ कर सकते हो। काऊ पी को जो है जनरली क्रॉप को ग्रो करके भी आप मल्चिंग के रूप में यूज़ कर सकते हो। मतलब ये जो बीच का खाली ज़मीन है इस पर आपने काऊ पी लगा दिया, ये जो है आपका मल्चिंग क्रॉप के रूप में यूज़ हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा पैरा उतेरा क्रॉपिंग। पैरा उतेरा क्रॉपिंग क्या होता है कि जब भी आपका जो क्रॉप है वो हार्वेस्ट हो गया है, और हार्वेस्ट होने के तुरंत बाद आप उसमें जो है कोई भी इंटर कल्चर प्रैक्टिस नहीं करोगे, कोई भी जुताई नहीं करोगे, और तो आपके जो सीड है उनको डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट कर दोगे 10 से 15 दिन के अंतर्गत। ठीक है, मतलब अगर आपका जो राइस है या कोई प्लांट है वो हार्वेस्टिंग हुआ नहीं भी है, 10 दिन बचा हुआ है, तब भी आप ऐसे क्रॉप को लगा सकते हो, जिससे कि आपका जो टाइम है वो बच जाता है, और आपकी जो सॉइल की रेसिडुअल फर्टिलिटी है वो भी इसमें बच जाती है। नेक्स्ट है कम्प्लीमेंट्री क्रॉप। कम्प्लीमेंट्री क्रॉप क्या होता है, ये कम्प्लीमेंट्री इफेक्ट देता है। जैसे आप इसे इंटरक्रॉपिंग के रूप में लगाते हो तो ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट देने की कोशिश करता है। ऐसे क्रॉप के एग्जांपल है ज्वार प्लस लोबिया। तो इनका जो है दोनों को अगर आप एक साथ लगाते हो तो ये कम्प्लीमेंट्री इफेक्ट देता है। जैसे एग्जांपल लोबिया जो है सॉइल कंजर्वेशन का आपको फ़ायदा देगा, और ज्वार जो है ये भी जो है आपका प्लांट हाइटेड है, तो ये जो है लोबिया को वार्म एयर या फिर आपका इंसेक्ट पेस्ट से भी आपको कंट्रोल करने में मदद करता है। फिर आपके बाद है 10वां कॉम्पिटिटिव क्रॉप्स। कॉम्पिटिटिव क्रॉप क्या होते हैं, ये एक दूसरे से compete करते हैं। जैसे अगर आप 2 सीरियल क्रॉप को एक ही फील्ड में लगाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट के लिए compete करेंगे, और compete करने के बाद हमारा जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट से डिफिशिएंट हो जाता है। 11वां है हमारा एग्जॉस्टिव क्रॉप। एग्जॉस्टिव क्रॉप जो है इसके एग्जांपल राइस है। इसे एग्जॉस्टिव क्रॉप के अंतर्गत इसलिए रखा गया है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा जो है न्यूट्रिएंट है उनको इस फील्ड से ले लेता है, और न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो हमको डबल से हमको एनपीके या फिर जो हमारा जो फर्टिलाइज़र है उसका डोज बढ़ाना पड़ता है। फिर हमारा जो 12वां है वो एनर्जी क्रॉप। एनर्जी क्रॉप जो होते हैं ये लो कॉस्ट के क्रॉप होते हैं, और ये क्रॉप जो है हमें डायरेक्टली एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जैसे बायोफ्यूल बनाने में, या हम इसे डायरेक्टली यूज़ करते हैं। और शुगर केन के जो बाय प्रोडक्ट होते हैं उनको एनर्जी में यूज़ किया जाता है। ऐसे ही पोटैटो, मेज और टोपियाका ये भी हमारे एनर्जी के रूप में क्रॉप यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा क्रॉप है 13 ले क्रॉप। ले क्रॉप ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिनको हम कॉम्बिनेशन में उगाते हैं, और इसे जो है ग्राजिंग के पर्पज़ से उगाते हैं और तुरंत इसको हार्वेस्ट कर देते हैं। ऐसे क्रॉप को हम ले क्रॉप कहते हैं, और इसके एग्जांपल में बरसीम और मस्टर्ड आता है। उसके बाद हमारा 14 है फॉलिंग क्रॉप। फॉलिंग क्रॉप कैसे क्रॉप होते हैं, ये क्रॉप जो है वीड इंटेंसिवली जो वीड ग्रो होता है आपके फील्ड में, तब ऐसे फील्ड में हम जो है सीधा क्रॉप को डायरेक्टली ग्रो कर देते हैं, या जो सीड है उनको डायरेक्टली ब्रॉडकास्ट कर देते हैं। जैसे अपलैंड राइस को हम उगाते हैं, फील्ड जो हमारा जो फील्ड होता है जिसमें हमारा वीड्स का इंटेंसिफिकेशन ज़्यादा होता है और कोई भी इंटर कल्चर प्रैक्टिस नहीं किया रहते हैं, उस कंडीशन पे हम इस क्रॉप को डायरेक्ट सीड में लगा देते हैं। 15 हमारा है स्मोदर क्रॉप। स्मोदर क्रॉप ये ऐसे स्पेशल क्रॉप होते हैं जो हमारी वीड है उनको किल करने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है। जो भी हमारा फसल होता है, मेन फसल के बीच में अगर इसका इंटर क्रॉपिंग के रूप में हम लेते हैं तो ऐसे क्रॉप जो होते हैं वो वीड को सप्रेस कर देते हैं। जैसे एग्जांपल बकवीट, मस्टर्ड, काउपी, उर्द, ये सब जो है स्मोदर क्रॉप के अंतर्गत आता है। 16 है स्टिमुलेट क्रॉप। स्टिमुलेट क्रॉप को हमने पिछले स्लाइड में भी डिस्कस किया था।
इसका मतलब होता है कि ये जो क्रॉप्स होते हैं स्टिमुलेटिव इफेक्ट लाते हैं हमारे बॉडी में। इसके एग्जांपल है टोबैको और ओपीएम, ये जो है दोनों स्टिमुलेटिव क्रॉप के अंतर्गत आता है। 17 हमारा सप्लीमेंट्री क्रॉप। सप्लीमेंट्री का मतलब ये जो दोनों क्रॉप है एक दूसरे को सप्लीमेंट्री प्रोवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है मेज और कुकर बीट्स का, ठीक है। मेज और कुकर बीट जो है एक दूसरे को सप्लीमेंट्री इफेक्ट देते हैं। तो ये 17 तरीके के क्रॉप्स हो गए। अभी हमारा अल्ट्रा है ट्रैप क्रॉप, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुका है। इंसेक्ट के कंट्रोल के लिए हम ट्रैप क्रॉप को यूज़ करते हैं सराउंडिंग द क्रॉप। हमारा जो मेन क्रॉप है उनके आइट साइड में हम इसे लगा देते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है लेडी फिंगर को हम कॉटन में हम यूज़ करते हैं लेडी फिंगर को एक ट्रैप क्रॉप के रूप में, ठीक है। फिर हमारा जो 19 है, तो 19 हमारा ट्रक क्रॉप में हम जनरली वेजिटेबल्स को लगाते हैं और वेजिटेबल्स जनरली हमको डायरेक्ट जो है मनी देते हैं, डायरेक्ट हम इसे बेच करके पैसा कमा सकते हैं। तो ज़्यादातर इसमें ट्रांसपोर्टिंग ज़्यादा करना पड़ता है हमको। हमारे खेत से हम डायरेक्ट जैसे पोटैटो लगा लिए, टोमेटो लगा लिए, लेट्यूस लगा लिए, मेलन्स वगैरह, तो ये सबको जो है हमारा प्रोडक्शन आने के बाद तुरंत इनको सप्लाई करना पड़ता है। और ये काम जो हमारा ट्रक की सहायता से या किसी एक्सपोर्टिंग जो है रिसोर्सेज की सहायता से हम इसे कर लेते हैं, इसलिए इसे ट्रक क्रॉप के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, हमने आज 19 अलग अलग तरीके के क्रॉप्स के बारे में बात किया कि अलग अलग क्रॉप्स क्या क्या होते हैं, कैसे उनको लगाया जाता है। अभी तो आपको इमेज दिखाया। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। अगर चैनल में आप हमारे नए आए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में एग्रोनॉमी के। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू। बेल आइकन को आल्सो क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट मिलता रहे। दोस्तों, इस वीडियो में पढ़ाए गए सारे लेक्चर पीडीएफ नोट्स आपको dhanukaagri.com में मिलेंगे। कॉम्पिटिटिव बुक हो गया, ICAR JRF CET के यूट्यूब वीडियोस, आर्टिकल्स, एग्रीकल्चर नोट्स, PDF, PPT, हैंडराइटिंग नोट्स एंड नोटिफिकेशन। आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। जैसे हमारा लिंक है टेलीग्राम के लिए इंडियन एग्रीकल्चर स्टूडेंट ग्रुप, एंड फेसबुक ग्रुप में आपको ICAR JRF प्लांट साइंस इंडियन एग्रीकल्चर। इंस्टाग्राम पेज पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, धनुका एग्रीकल्चर के नाम से हमारा पेज है।